नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हृदय परिवर्तन के 3 सूत्रों की व्याख्या। एकाग्रता, समता और जागरूकता हमने देखा कि इन सूत्रों का अभ्यास किए बिना ये स्थितियां निर्मित नहीं होती। जागरूकता का विकास एक क्षण में ही नहीं हो जाता। जागरूकता कोई आकाश से छू नहीं जाती, टपक नहीं जाती, अभ्यास करना होता है। समता का भी अभ्यास करना होता है और एकाग्रता का भी अभ्यास करना होता है। यह शिविर, ये निकम्मा बैठने का शिविर नहीं है। बाहर से लगता है कि आदमी निकम्मा बैठा है, किंतु भीतर में तो एक बड़ी ज्योति जल रही है, बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है, बड़ा प्रयत्न चल रहा है। आंतरिक प्रयत्न, आंतरिक ज्योति और अंतर का पुरुषार्थ काम कर रहा है। अभ्यास करते करते समता जाग जाती है, जागरूकता बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। सांझ के समय गमन योग हो रहा था। बाहर से भाई आए हुए थे। उन्होंने कहा ये सब लोग भोजन पचाने के लिए चल रहे हैं, घूम रहे हैं। मैंने कहा इतना खाया ही नहीं कि चलकर पचाना पड़े। इतना मिला ही नहीं बेचारों को कि जिसके लिए बहुत दौड़ धूप करके पचाना पड़े। न तो कोई भारी चीज मिली, न कोई गरिष्ठ खाना मिला, न कोई इतना चिकना चुपड़ा घेवर मिला। पुराने ज्यादा गरिष्ठ चीजें होती है, ये कचौड़ियाँ, पकौड़ियाँ, घेवर, तली हुई चीजें, कुछ भी मिला नहीं। यहाँ तो देखने को भी नहीं मिलता। राम राम जपो, बस कुछ भी नहीं है। ये खाया होगा तो 1-2 फल खा लिए होंगे, 2 केले खाए होंगे, 1 सेब खाया होगा, थोड़ा दूध पी लिया होगा, बस। और मिलता क्या है कि जिसे पचाने के लिए इतने चक्कर लगाने पड़े, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, चुपड़ा फल का ही नहीं मिलता, एहसान को तो मिलता ही नहीं है। तो उसके लिए नहीं, ये गमन योग कर रहे हैं, चलते हुए भी ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं कि केवल चलें, केवल चलें, चलते जाएं, चलते जाएं, चलने का अनुभव करें, केवल चलने का अनुभव। न कोई विकल्प, न कोई चिंतन, न कोई स्मृति, कुछ भी नहीं, केवल चल रहा हूं। पैर उठ रहा है, दायां पैर उठा, बायां पैर उठा, चल रहा हूं। केवल चलने की स्मृति, केवल एक ही स्मृति और सारी स्मृतियां समाप्त हो जाएं। ये गमन योग है, ये जागरूकता का प्रयोग है, ये भावक क्रिया है। भावक क्रिया कि जिस समय जो काम करें उस समय उसी का अनुभव रहें। चलते समय चलने का अनुभव, बोलते समय बोलने का अनुभव, बैठते समय बैठने का अनुभव, हाथ उठे तो हाथ के उठने का अनुभव और हाथ नीचे आए तो हाथ के नीचे आने का अनुभव, सोए तो सोने का अनुभव और खाए तो खाने का अनुभव। जब इस जागरूकता का निर्माण होता है तो भय को घुसने का मौका ही नहीं मिलता। भय तब घुसता है कि आदमी मूर्छा में होता है, आदमी नींद में होता है, तो भय भी सताने लग जाता है, भूत भी सताने लग जाता है। बहुत सुंदर वाक्य है कि भीतो भूते हिं घिप्पति। भूत डरे हुए आदमी को सताता है। जो डरता नहीं, भूत स्वयं दूर भाग जाता है। वहां फिर क्या करेगा बेचारा? उसे तो चाहिए शरण, रहने को मकान चाहिए, और मकान भी
वह मकान चाहिए जहां भय का वातावरण बना हुआ हो। और भय में आएगा तो स्वयं डर जाएगा। भीतो भूते हिंग धिप्पति, भीत आदमी, डरा हुआ आदमी भूतों के द्वारा पकड़ा जाता है। अभीत आदमी कभी भूतों के द्वारा नहीं पकड़ा जाता। तो हमारी अमूर्छा, हमारी जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती हैं, हम अपनी हर क्रिया के प्रति सावधान होते हैं। विचार के प्रति जागरूक, वाणी के प्रति जागरूक, शरीर के क्रिया के प्रति जागरूक। जब तीनों कर्मों के प्रति जागरूक बन जाते हैं तो फिर कोई भी बुरा विचार सहजतया नहीं घुस पाएगा। जैसे ही कोई बुरी विचार की तरंग उठनी शुरू होगी, पता लग जाएगा। पता लगा, मालिक जागा और चोर भागा, फिर नहीं टिक पाएगा, समाप्त। जैसे ही कोई क्रोध का विचार, अहंकार का विचार आया और आप जाग गए उस विचार के प्रति, अपने आप तरंग वहीं शांत हो जाएगी। हम वाणी के प्रति जागरूक बने, फिर मुंह से कोई बुरा शब्द नहीं निकल पाएगा, गाली नहीं निकल पाएगी, और जो बात नहीं कहनी है वह शब्द भी नहीं निकल पाएगा। वहीं अपने आप संयम हो पाएगा। हम अपने शरीर के प्रति जागरूक बन गए, क्रिया के प्रति जागरूक बन गए, फिर कोई भी कदम ऐसा नहीं उठेगा कि जो अन्यायपूर्ण हो सके। हाथ का उपयोग है, बहुत उपयोग है, पर हाथ का उपयोग चांटा जड़ने में भी होता है। हाथ का उपयोग धक्का मुक्की करने में भी होता है, पैर का उपयोग भी मारने में होता है, सबका होता है। किंतु जब हम अपने शरीर के प्रति जागरूक बन गए तो फिर ये सारे उपयोग समाप्त हो जाते हैं। केवल जो होना चाहिए वही शेष रहता है। तो हृदय परिवर्तन के लिए यदि वास्तव में हम चाहते हैं, हमारी निष्ठा है, अहिंसा का विकास चाहते हैं, तो निश्चित ही हमें अभ्यास करना होगा। अभ्यास के बिना न जागरूकता बढ़ेगी, न समता की चेतना जागेगी और न एकाग्रता बढ़ेगी। आज इसीलिए धर्म प्रभावहीन बन गया कि कोरा सिद्धांत रह गया, प्रयोग छूट गया, अनुभव छूट गया, कोरा तर्क रह गया, अनुभव समाप्त हो गया। धर्म को फिर से तेजस्वी बनाने के लिए, धर्म को फिर से शक्तिशाली और उपयोगी बनाने के लिए आज बहुत जरूरी है कि सिद्धांत और प्रयोग दोनों का योग करें। सिद्धांत और अभ्यास दोनों का मेल बिठाएं, संगति बिठाएं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा हुआ तो यह धर्म फिर तेजस्वी बनेगा और इस काम में यह प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग हमारे लिए बहुत उपयोगी बन सके।